मीन राशि वालों, मित्रों मैं लिख कर देता हूँ, फिर से वापसी करोगे, वो भी बहुत ज़बरदस्त। एक नया दौर शुरू होने वाला है। आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप जिस स्थिति में अभी हैं वो स्थिति आपका हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ गुरु का कमाल आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा मित्रों। क्योंकि गुरु आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में है, इतने बेहतर स्थिति में है कि समझ लें कि आपके भाग्य, आपके भविष्य, आपके जीवन को ऐसे परिवर्तित करेंगे जो अपने आप में एक बहुत अच्छा परिवर्तन कह सकते हैं, जिससे प्राप्त करके आप इतने खुश होंगे कि आपको एक नया जीवन मिलेगा, एक नया दौर आपका शुरू हो जाएगा। इसलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आपका बहुत अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। 13 अगस्त से जो आप अपने जीवन में एक नया दौर देखेंगे वो गुरु के कारण देखेंगे, क्योंकि मित्रों गुरु अपने आप में आपको बता दें कि इतने महत्वपूर्ण ग्रह है कि जैसे गुरु एक अंधेरा से उजाले की तरफ इंसान को ले जाते हैं, उसी तरह से आपको क्या चाहिए, किस चीज़ की कमी है, वो सब गुरु पर छोड़ दीजिए। आप मांगिए मत, बस यही तो हम आपको कहना चाहते हैं। आप मांगिए मत। मांगते किससे हैं, मांगते क्यों हैं? जो आपकी कमी होती है। लेकिन कमी आपके जीवन में सोचिए एक नहीं होती, बहुत कमी होती है, बहुत ख्वाब होते हैं, बहुत आपके कल्पना होते हैं, बहुत आपके इच्छाएं होते हैं, लेकिन वो सारे पूरे नहीं होते हैं। और आप एक चीज़ मांगते हैं या 10 चीज़ मांगते हैं या कुछ गलत मांगते हैं, लेकिन गुरु वो चीज़ देते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे संतान, शिक्षा, बुद्धि, ज्ञान, साथ साथ पति पत्नी के बीच में प्रेम, संतान सुख की प्राप्ति। मतलब हम इस वीडियो में बात करने लगेंगे कि क्या क्या दे सकते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, क्योंकि नौकरी भी देते हैं, बिजनेस भी सफल बनाते हैं आपके, मतलब जो जीवन में चाहिए वो सब दे देते हैं। गुरु इतने महत्वपूर्ण हैं, वैसे भी आपकी राशि के स्वामी हैं। अब यही गुरु 13 अगस्त को अपना नक्षत्र परिवर्तन करके पुनर्वसु नक्षत्र, जिसमें वो स्वयं चले जाएंगे, जिसके स्वामी स्वयं गुरु ही है। अब आप समझिए कि जो इंसान अपने घर में हो वो कितना खुश होता है। तो हर इंसान, पशु पक्षी, ग्रह सभी अपने जगह पे आते हैं तो बहुत ही कमाल का लाभ देते हैं, बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट जो आपके ऊपर रहता है वो नहीं पड़ेगा। अब इससे फ़ायदा ही फ़ायदा आपको होगा और ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तो यही चीज़ हम आपको सिखाने समझाने आए हैं, यही चीज़ बताएंगे। और ये आपको बता दें कि आप लिख कर रख लो, आपके लिए बहुत अच्छा समय, शुभ समय शुरू होने जा रहा है। चलिए विस्तार से बात करेंगे, आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये आपसे अनुरोध है। तो मित्रों एक बात आपको बता दें, यहाँ कई चीज़ों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, एक चीज़ पर नहीं पड़ेगा, कई चीज़ों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि गुरु की 3 दृष्टियाँ हैं, और ये जो 3 दृष्टियाँ हैं यही तो कमाल करेगा, यही तो आपको बहुत लाभ देगा। और वो 3 दृष्टियाँ समझिए, वो 3 दृष्टियाँ हैं आपके अष्टम भाव पर, दशम भाव पर और द्वादश भाव पर। गुरु स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, तो यहाँ से आपके लिए बहुत बड़े और शुभ स्थिति बनेंगे। तो क्या क्या बनेंगे वो समझिए। सबसे पहले तो एक नेगेटिव बात भी है, द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ना अच्छा नहीं है, लेकिन जहाँ भी है वहाँ से कहीं ना कहीं कुछ स्थिति को बेहतर करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में आकर। तो जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, किसी काम को लेकर बहुत सीरियस है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन काम बन नहीं रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत मेहनत किया है, काम नहीं बन रहा है, सब कुछ होते होते अंत में रह जा रहा है। अब ये स्थिति नहीं बनेगी, अब इस स्थिति में सुधार होगा, अब आपका काम बनेगा। और अब आपका काम जो बनेगा वो एकदम से कह सकते हैं कि बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक आप काम को करेंगे, बहुत ही सरलता पूर्वक काम आपका बनेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में आपका पद बढ़ेगा, सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। समाज में पद बढ़ना, सम्मान बढ़ना, हर इंसान चाहता है कि सम्मान बढ़े, क्योंकि ये समय आपकी रुतबा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा।
अब आपके जो समाज में सम्मान बढ़ेगा, तो कहीं न कहीं यदि आपने कोई ऐसी गलती की है तो वो कहीं न कहीं आपने गलती की है या आपको इल्ज़ाम लगा दिया गया है, आप पर इल्ज़ाम थोपा गया है, तो वहाँ आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है, जिसने भी लगाया है वो एक्सेप्ट करेगा कि हमने गलती किया है। यहाँ से आपकी एक अच्छी स्थिति बनेगी। साथ ही साथ लोगों के बीच में आपका एक बेहतर सम्मान इसी कारण से भी बनेगा। और यहाँ आपके लिए ये कह सकते हैं कि आप इस समय यदि बिजनेस कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए खुलने जा रहे हैं। कई तरह के ऑप्शन जैसे ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए शुभ साबित होगा। नोट करते जाइए। शेयर मार्केट में भी आपके लिए एक अच्छी स्थिति बन रही है। साथ ही साथ किसी तरह का कोई बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो 13 अगस्त के बाद एकदम रास्ता आपका खुलेगा। साथ ही साथ कुछ नवीन शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही बेहतर और अनुकूल समय रहने वाला है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि नया दौर आपका शुरू होगा, यानी कुछ अपने तरफ से भी आप नया करें तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि आपका एक बेहतर समय की शुरुआत हो जाएगी। न्यू प्रोजेक्ट में काम करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। आर्थिक उन्नति और आर्थिक सफलता आपको इस समय प्राप्त होगा। आर्थिक मामलों में इस समय आपको थोड़े से संभल कर भी रहना है, क्योंकि आप जल्दी में कोई भी डिसीजन लेकर गलती कर सकते हैं। आप लालच में आएंगे, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लालच में आएंगे, यहाँ से कुछ लोग आपसे फ़ायदे भी उठा लेंगे, तो इससे आपको बचना है। आपको बहुत सोच कर चलना पड़ेगा। आप वैसे तो बहुत समझदारी से अभी चल रहे हैं, हम ये बात कह सकते हैं कि अभी आप बहुत ही समझदारी पूर्वक, विवेक पूर्वक, बुद्धिमानी पूर्वक चल रहे हैं। आपको पता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इसी तरह से आप बहुत ही समझदारी से चल रहे हैं, जिस कारण से घर में कभी कभी आपके अपने लोगों से कहा सुनी या नाराज़गी होती है कि पैसे क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा पैसे क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं, पैसे क्यों कंजूसी कर रहे हैं, ऐसे भी आपको सुनने को मिलता होगा। लेकिन आप बहुत ही सोच समझ कर काम कर रहे हैं। आप ये बता दें उन्हें कि आप बहुत सोच समझ कर काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही समय आपका है। आगे आपको बता दें कि इस समय आपके लिए नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा समय है। सबसे बड़ी बात तो ये बता दें मित्रों कि ऐसे ज्ञान जिसमें नौकरी, जिसमें जॉब की संभावना है, वो बहुत अच्छा है। अब आप ये समझ लें कि ख़ास करके 18 अगस्त को जब गुरु की स्थिति बदलेगी, राशि बदलेंगे गुरु, तो 18 अगस्त के बाद भी आपके लिए एक अच्छी स्थिति बनेगी। मिलाकर ये कह सकते हैं कि अभी आपका एक बेहतर नया दौर शुरू हो चुका है। ये पूरा 2025 का जो समय रहेगा आपके लिए सुनहरे अवसर प्राप्ति कराने जा रहा है। साथ साथ मित्रों, आपको नौकरी आदि की संभावना बने हुए हैं पहले से। पुनर्वसु नक्षत्र में जाते हैं 13 अगस्त के बाद आपके चांस और ज़्यादा मजबूत होंगे और ज़्यादा बेहतर होंगे। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की तैयारी में हैं। अब सभी तैयारी में हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं कि मीन राशि के 100 लोग हैं और सभी तैयारी कर रहे हैं। मानकर चले बैंक की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। अब उसमें कोई ऐसे लोग होंगे जो इतने मेहनत किए हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 0.5 नंबर से रह जा रहे हैं। उनका जॉब पक्का है, क्योंकि मेहनत का ही फल प्राप्त होता है। अच्छे समय आते हैं, जिस तरह से बारिश होना रहता है और जो लोग तैयार रहते हैं कि कपड़े हमें सुखाना, हमें कपड़े हटाना है या धूप खिलना होता है, तो कपड़े सुखाने के लिए जो तैयार रहते हैं वही सुखाकर कपड़े अपने घर में आ जाते हैं। ऑफ़र जो मार्केट में ऑफ़र रहता है उसके लिए आंख गड़ाए रहते हैं कि ऑफ़र कब ऑफ़र आए कि हम जल्दी से सामान खरीदें, सस्ते में खरीद लें, वही उसका फ़ायदा उठाते हैं। बाकी तो ऐसे ही रहते हैं। आप ही के घर में 10 लोग हैं, तो यही चीज़ हम आपको कहना चाहते हैं कि आप अपनी चीज़ों में एक्टिव रहने की कोशिश करें, क्योंकि ये नौकरी का संभावना मजबूत है और मजबूत हो रहा है। साथ ही साथ समझ लीजिए कि इस समय पिता का सपोर्ट किसी काम में आपको मिलेगा, वहाँ से बहुत अच्छा काम बनेगा। और पिता से अनबन भी हो तो अच्छी चीज़ों पर होंगे। जैसे पिता किसी चीज़ को लेकर अड़े हैं कि ऐसा नहीं करना है,
और आप कह रहे हैं कि आज का ज़माना अलग है, एक नया दौर शुरू हो चुका है, एक अलग ज़माना है, पुराना दौर गया। अब इसी बात को लेकर आपसे मतभेद होगा, आप उन चीज़ों को क्लियर करेंगे, कुछ प्रूफ दिखाएंगे, कुछ चीज़ों को दिखाएंगे, फिर पिता मानेंगे, फिर आपका एक अच्छा समय शुरू होगा। मतलब कुछ नए काम की शुरुआत, कुछ अच्छी चीज़ों में जो आपको फाइनेंशियल मदद चाहिए, वहाँ भी आपको वहाँ मदद मिलेगा। यहाँ आपको कुछ रहस्यमयी ज्ञान प्राप्ति जैसे किसी नए नए अद्भुत और गुप्त ज्ञान प्राप्ति की इच्छा जागेगी। इस समय धन में वृद्धि का बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। आर्थिक उन्नति आपका इस समय बहुत तेज गति से होगा। नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे यदि बिजनेस, व्यापार, कारोबार में आप कुछ नया कर रहे हैं तो। परिवार के सदस्यों के साथ आपके थोड़े बहुत अनबन होंगे किसी बात को लेकर, क्योंकि आप बहुत ही सच्चे होते हैं और कोई भी इंसान जब आपके सामने झूठ बोले उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आपके सामने छली और धोखेबाज को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, आप उनसे रास्ते मोड़ लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों में आप अपने घर में भी कहीं ना कहीं नाराज़ होंगे, आप अपने परिवार के सदस्यों से। इसलिए इस समय ऐसी बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए कि घर में भी किसी बात को लेकर समझाएं, लेकिन ज़्यादा कुछ भी ऐसा झगड़े आदि ना हो। साथ ही साथ इस समय नए नए कार्य में आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कुछ बड़े गोल बनाकर आप उसे प्राप्त करने की कोशिश करें, सफलता आपको प्राप्त होगा। व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा, ये चीज़ आप नोट कर लें, लिख कर रख लें कि आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। इस समय कॉन्फिडेंस आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे। कहीं ना कहीं आप अपने काम में दोगुने गति से, तिगुने गति से आगे बढ़ेंगे और इनकम भी ऐसा ही आपका होगा, दोगुने तीन गुने गति से इनकम भी होगा। इसलिए ये आपका बहुत ज़्यादा तेज़ गति से ग्रोथ प्राप्ति का योग बन रहा है। तो खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। जो लोग कुंवारे हैं उनकी शादी के लिए बहुत अच्छे एक सुंदर से योग बन रहे हैं। आपकी शादी होने की बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। इसलिए जो कुंवारे हैं वो लोग खुश हो जाइए, क्योंकि आपका एक बहुत ही अच्छा समय इस समय देखने को मिल रहा है और अच्छे रिश्ते भी प्राप्त होंगे। ख़ास करके ये फीमेल के लिए है, मेल के लिए नहीं हमने कहा, हमने फीमेल के लिए कहा। ऐसा इसलिए मित्रों क्योंकि गुरु का संबंध फीमेल की शादी विवाह में सपोर्ट करता है। आगे बात करें तो इस समय किसी स्थान, किसी नए जगह पे जाने का, घूमने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। किसी नवीन इंसान, नए इंसान से आपकी मुलाकात, बात हो सकता है। इसलिए ये आपका एक अच्छा समय है। साथ ही साथ इस समय आपके प्रेम संबंध, लव लाइफ में भी बहुत अनुकूलता देखने को मिलेगा। किसी पर भरोसा आपके बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत अच्छा समय है, क्योंकि नए प्रेम प्रसंग शुरुआत होकर एक अच्छा रिश्ता बनेगा। तो कुल मिलाकर ये एक बेहतर समय की शुरुआत होने जा रही है। अब आपको एक बात बता दें, गुरु जितना अच्छा उतना ही ज़्यादा सुखी जीवन। सुखी जीवन मतलब कमी किसी चीज़ की नहीं। संतान सुख की प्राप्ति, शिक्षा, धन, नौकरी, बिजनेस, घर में सुख शांति। तो इसके लिए आप पुखराज या टोपाज रत्न धारण कीजिए, ये कमाल का लाभ करेगा। ये आपको, आपके लिए बहुत ही शुभकारी साबित होगा। या गुरुवार का व्रत रखें। गुरुवार के दिन केले के पौधे में थोड़ा सा चना दाल और गुड़ मिलाकर जल में, लेकिन जल तांबे के लोटे में डालिए, मंत्र पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।